सत्संग के अंदर वो रहस्य बताए जाते हैं जो जीव को कभी जीवन में सुनने को नहीं मिले होते, क्योंकि तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम ज्ञान, चाहे वह आध्यात्मिक है या फिर व्यवसायिक है, उसको सुनते रहे। उस ज्ञान को सुनकर हम उस रंग में इतने रंगे कि हमने उस अपने दैनिक क्रिया और जैसे भी हम साधना छोटी जैसे भी होता था वो करते थे, उसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं था। सत्संग में आने से परमात्मा की उस महिमा का ज्ञान होता है जो अति आवश्यक होती है, और साथ में जीव को अपने कर्मों का जो कर्म वो कर रहा है अपने जीवन में, उनका भी ज्ञान होता है, ये कितने शुभ हैं और कितने अशुभ हैं। सत्संग में आने से जीव को ज्ञान होता है तू कौन है और कहां से तू आया था और कितने दिन का तू मेहमान है। और जो कर्म तू कर रहा है इनके अतिरिक्त भी कोई कार्य है या नहीं। परमात्मा हमें फिर याद दिलाते हैं, भाई राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब को तो दीन दयाल के डनक पड़ेगी कान। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हार, कोई कब्ज में बाकी रही तात लगी है वार। कबीर पतझड़ आवत देख कर बन गए मनमाही, जो ऊंची टहनी बात थे अब पीले वो हो जान। तरवर कहता बात से सुनो बात एक बात, बात जड़ता यूं कहे सुन गई तरवर राय। अब के बिछुड़े ना मिला न जाने कहां गिरेगी जाए। तरवर कहता बात से सुनो बात एक बात, यहाँ की यही रीति है एक आवे एक जात। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सशरीर आकर के कमल के पुल पर प्रकट हुए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था। करते हुए प्रभु बड़े हुए थे। 5 वर्ष की आयु से ही वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। सबसे पहले सत्संग में इस जीवात्मा को ये याद दिलाया जाता है कि तू यहाँ का रहने वाला नहीं है। जिस संतान व संपत्ति को तू अपना मानता है वो तेरी नहीं है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया था अपने तत्व ज्ञान के आधार से,
काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में दान रखो इन दोनों को। कबीरा वो दिन याद करो, पग ऊपर तलशीश, मर्त मंडल में आके तो बोल गया जगदीश। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हम निर्भय रहते हैं, डरते नहीं, ना पाप का डर ना मृत्यु का डर। जैसे अबोध बच्चा होता है, वो बालक बिजली के नंगे तार को छू लेता है, पकड़ लेता है, जहां से स्पार्किंग हो गए और उसमें आतिशबाजी हो रही होती है। उसको अच्छी वस्तु जानकर उसको भी छू लेता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको बताया जाता है कि ये बिजली है, ये बहुत भयंकर है, इसके नंगे तार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नंगे तार से छूने से ये मार डालती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है प्राणी। तो फिर वो बच्चा जब उसको ज्ञान शाना होता है, उसको ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान होने से वो भय मानता है, डरता है, और डरता है तो उस भयंकर वस्तु के निकट नहीं जाता जो उसकी मौत का कारण बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं और फिर हम उन दुखों से बच जाएंगे, हम 84 लाख योनियों के प्राणियों के शरीरों में जाने से बच जाएंगे, हम बहुत से दुख से बच जाएंगे, क्योंकि हमें डर बनेगा और डर ज्ञान से बनता है। इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं तो अपने पूर्व जो कर्म कर रहे होते हैं वो हमें ही फिर डराने लग जाते हैं कि ये बहुत पाप कर दिया, मैंने तो बहुत जुल्म किया है, उसका प्रायश्चित और साथ में उससे बचने का जो तरीका समाधान हो तुरंत करने की चेष्टा करता है। ये ज्ञान आपको सत्संग से ही होता है। सत्संग के अंदर बताया जाता है आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे फिर पीछे पछतावेगा भाई, आजा बंदे। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछतावेगा। बारू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बारू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जाओ। काल बली तेरे आजा बंदे शरण राम की, फिर पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, बाल की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बाल की बीत पवन का कब लग खैर मनावे।
आजम तेरे घट न घेर तू राम करण ना पावे। आजम तेरे घट न घेर तू राम करण ना पावेगा। भाई आजा बंदे फिर पाछे बचती। काल बली तेरे सिर पे बैठा रुजा पकड़ ले जावे। काल बली तेरे पीछे पकड़ ले जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा कड़ा लगावे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा कड़ा लगावेगा। भाई आजा बंदे धर्मराय तेरा लेखा मांगे वहां क्या बात बनावेगा। धर्मराय तेरा लेखा देगा वहां क्या बनावेगा। लाल खांब से बांधा दामन सतगुरु कौन छुटाएगा। भाई लाल खांब से बांधा दामन सतगुरु कौन छुटाएगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पछतावेगा। भाई दिया लिया तेरे संग चलेगा दराड क्या रह जाएगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा दराड क्या रह जाएगा। कहे कबीर सुनो वैसा तो करनी के फल पाएगा। हाँ कहे कबीर सुनो वैसा तो करनी के फल पाएगा। भाई आजा बंदे भाई आजा बंदे शरण राम की फिर तो छूट।